गोरैया की जीभ कैसे कट गई? क्या वह किसान अपराधी था? बड़े बक्से में राक्षस कहां से आ गए? किसान को सोने के सिक्के कैसे मिल जाते हैं? यह कहानी है एक गोरैया की, जिसने बचाया अपने पिता की आन मान और शान। लेकिन उसने सजा भी दी। लेकिन किसको? वो गोरैया कौन थी? इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी में कपड़े कैसे प्रेस किए जाते थे और उस गोरैया को क्या सजा मिली? आइए जानते हैं इस जापानी कहानी में। प्राचीन जापान में एक आदमी और उसकी औरत रहते थे। वह आदमी बहुत ही दयालु था, लेकिन उस आदमी की औरत ठीक उस आदमी से उलट हमेशा किसी न किसी बात पर बिगड़ती ही रहती थी। चाहे घर में कोई खुशी का माहौल हो या दुख का समय, हर समय उसकी औरत अपने गुस्से से अच्छे समय को भी खराब कर ही देती थी। और बाहर लोग उन दोनों का माखौल बनाने में लगे रहते थे। काफी समय से उस व्यक्ति के घर में यही सब कुछ चलने से उस आदमी को इस बात की आदत हो गई थी। वह आदमी दिन भर अपने खेत में काम करता और शाम को घर आता तो उसको उसकी औरत अपने गुस्से से स्वागत करती। यही उन दोनों का रोज का काम था। एक दिन वह किसान अपने खेत में जब काम कर रहा था, तब वह देखता है कि बहुत सी गोरैया दाना चुग रही है। वह उनके पास जाता है तो सभी गोरैया तुरंत ही उसके डर से उड़ जाती है। लेकिन उनमें से एक गोरैया उड़कर किसान के हाथ पर आ जाती है और उस किसान के डर से उससे दूर नहीं भागती। इससे वह किसान बहुत ही खुश होता है और उस गोरैया को अपने घर लेकर आ जाता है। किसान की औरत जब देखती है कि किसान गोरैया को लेकर घर आया है, तो वह बहुत ही जल भुन जाती है और फिर से तांडव मचाती है। किसान को तो अब आदत हो गई थी। वह चुपचाप उसके तांडव को देखता है और कमरे से बाहर एक पेड़ रीछ के नीचे उस गोरैया को लेकर चला जाता है और उस पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगता है। एक दिन जब वह किसान खेतों पर काम के लिए गया होता है, तब उसकी औरत ने चावल का माड़ निकाल कर रखा था कि ठंडा हो जाने पर उस माड़ से कपड़ों पर कलफ लगाएगी और वह कपड़े धोने चली जाती है। जब वापस आकर अपने सुखाए गए कपड़ों पर कलफ लगाने के लिए माड़ के पास आती है, तो देखती है कि माड़ तो है ही नहीं। अरे, अभी तो माड़ यही था, कहां गया? वह सोचती है और पूरे घर में माड़ खोजती है, लेकिन माड़ हो तब न मिले। माड़ तो था ही नहीं। वह अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। तभी छोटी सी गोरैया किसान की औरत को परेशान देखकर उसके पास आती है और किसान की औरत से थोड़ी दूरी बनाते हुए कहती है कि मैंने सोचा कि यह माड़ मेरे लिए तुम रख गई हो, इसलिए मैंने इसे हजम कर लिया है। और चहचहाने लगती है। इसलिए नहीं कि वह गोरैया उसका मजाक उड़ा रही है, बल्कि इसलिए कि उसको खुशी है कि उसको बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिल गया है। लेकिन किसान की औरत को लगता है कि वह गोरैया उसका मजाक उड़ा रही है। लेकिन वह गोरैया जब देखती है कि किसान की औरत खुश नहीं दिखाई दे रही है, तो वह उससे कहती है कि अगर वह माड़ मेरे लिए नहीं था तो आप मुझे क्षमा कर दे। और इतना कहकर वह उड़ जाती है। आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि किसान के साथ साथ रहकर वह गोरैया कितनी अक्लमंद हो गई थी। जब किसान घर आता है तो उसकी औरत आज फिर से झगड़ा करती है और कहती है कि किसान उस गोरैया को भगा दे, क्योंकि उसने उसका सारा माड़ पी लिया है जो माड़ कलफ लगाने के लिए था। लेकिन किसान ने ऐसा नहीं किया। दूसरे दिन जब किसान अपने काम पर जाता है, तब उसकी औरत उस गोरैया को पकड़ लेती है और कैंची से उसकी जीभ को काट देती है और उस नन्ही सी गोरैया की ओर हंसते हुए कहती है कि अब न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जब जीभ ही नहीं रहेगी तो तुम क्या खाओगी? गोरैया को बहुत ही भला बुरा कहती है और उसको घर से भगा देती है। उस गोरैया को भगाने के बाद फिर से किसान की औरत बड़बड़ाते हुए फिर से कलफ लगाने के लिए माड़ बनाती है, जिसके बाद वह घर में कपड़ों में माड़ से कलफ लगाती है और समेटकर उनको प्रेस करने की बजाय 16वीं शताब्दी के इंग्लैंड की तरह धूप में सुखाने के लिए रख देती है, जिससे कि धूप की गर्मी से ही उन कपड़ों की सिलवटें ठीक हो जाए। 16वीं शताब्दी में आधुनिक प्रेस के आविष्कार के पहले कपड़ों को धूप में समेट कर रखा जाता था, जिससे कि कपड़ों पर सिलवटें न पड़े। कपड़ों को भिगोकर फिर समेट कर भी रखा जाता था।
जिससे उन पर सिलवटे न पड़े। शाम को वह किसान घर आता है। दरवाजे से घुसते ही उसको इस बात का इंतजार होता है कि उसकी वह प्यारी सी गोरैया आएगी और उसके सामने अपने पंखों को पसार पसार कर उड़कर झूम उठेगी, जिस पर वह भी अपनी दिन भर की थकान मिटा लेगा। लेकिन आज वह नन्ही गोरैया नहीं आई और न उसकी परछाई ही। वह किसान चिंतित हो गया और पूरे घर का कमरा कमरा छान मारा, लेकिन गोरैया हो तब न मिले। गोरैया नहीं मिलती है। किसान समझ जाता है कि लगता है कि उसकी औरत ने उस नन्ही सी गोरैया को पिंजरे में बंद कर दिया है। तब वह किसान अपनी औरत से पूछता है, सुजुमे सान आज कहाँ है? जापानी भाषा में सुजुमे सान का अर्थ है मिस गोरैया। किसान पूछता है कि मिस गोरैया आज कहाँ है? किसान की औरत नाटक करती है और उसको बोलती है कि तुम्हारी गोरैया को तुम जानो, मैं क्या जानती हूँ। यहाँ तक कि किसान की औरत किसान को कहती है कि देख लो, तुम्हारे इतने लाड़ प्यार के बाद भी वह गोरैया भाग ही गई। कितनी निर्दयी है वह। तब वह किसान बहुत ही नाराज हो जाता है और अपनी औरत से बार बार कड़ाई से पूछने लगता है। तब उसकी औरत डर के मारे सब कुछ सच सच बता देती है। वह गोरैया की जीभ दिखाती है जिसको उसने काट कर रखा था। वह किसान और नाराज हो जाता है और अपनी औरत को बोलता है कि तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? बेजुबान और नन्ही सी गोरैया का जीभ ही तुमने काट दिया। वह किसान फिर चुप हो जाता है और सोचने लगता है कि उसकी नन्ही सी गोरैया जीभ के कट जाने से कितने कष्ट में होगी। अगले दिन सुबह वह किसान जल्दी उठ जाता है और पूरे गांव में उस नन्ही सी गोरैया को खोजता है। हर बांस के झुरमुट के पास खोजता है। उसको आवाज देता है कि मेरी प्यारी गोरैया कहाँ हो, आ जाओ। मेरी प्यारी गोरैया कहाँ हो, आ जाओ। बहुत खोजने के बाद एक बड़े से बांस की झुरमुट में उसको वह गोरैया मिल जाती है और वह किसान उस गोरैया को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। वह गोरैया भी उसको देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और वह किसान को देखकर बहुत ही चहचहाने लगती है। किसान से बातें करने लगती है, जिससे उस किसान को बहुत ही आश्चर्य होता है और वह उस नन्ही सी गोरैया से पूछता है कि वह बिना जीभ के कैसा बोल पा रही है। तब वह गोरैया उसको अपनी जीभ दिखाकर कहती है कि उसकी जीभ फिर से उगाई है। वह यह भी कहती है कि वह एक परी है और यह बात किसान किसी को न बताए। किसान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसको उसकी प्यारी गोरैया मिल गई थी। वह गोरैया यह भी बताती है कि किसान अब पुरानी बातों के बारे कुछ न सोचे। गोरैया बोलती है कि वह किसान उसके पीछे पीछे चले, तब किसान वैसा ही करता है और वह गोरैया उस किसान को लेकर एक बहुत ही बड़े बांस के झुरमुट के पास जाती है और जैसे ही वह नन्ही सी गोरैया उस झुरमुट के पास जाती है, उस झुरमुट के अंदर एक दूध सा सफेद महल दिखाई देता है। उस महल में मखमली चादरें और पर्दे लगाए गए हैं। महल की सभी चीजें सफेद लकड़ी से बनी हुई थी। जो चटाई बिछाई गई थी वह क्रीम कलर की थी। वैसी चटाई तो उस किसान ने अपने जीवन में नहीं देखी थी। वह गोरैया अपने परिवार के सभी सदस्यों से मिलवाती है और उस किसान को अपने परिवार के साथ खाना भी खिलाती है। इतना प्रेम किसान को कभी नहीं मिला था। इससे वह किसान बहुत ही खुश होता है और उस गोरैया, जो कि अब एक परी बन चुकी है, उसको बहुत ही स्नेह देता है और कहता है कि बेटी बहुत ही देर हो चुकी है, अब विदा करो। वह किसान आगे कहता है कि वह बस उस गोरैया को देखने ही आया था कि उसको कोई कष्ट तो नहीं है ना। अब उसने देख लिया है, अब उसको जाना है। किसान ने कहा कि बीच बीच में वो उस नन्ही गोरैया से मिलने के लिए आता रहेगा। जब गोरैया जो परी के रूप में बदल गई थी, उसने देखा कि अब वह किसान नहीं रुकेगा। तब उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि जाओ वह दोनों उपहार लेकर आओ। तब सैनिक 2 बक्से लेकर आ जाते हैं। वह गोरैया रूपी परी बोलती है कि जो बक्सा चाहो ले लो। तब किसान दोनों बक्सों में से जो सबसे छोटा था वह ले लेता है। किसान छोटा बक्सा लेकर घर की ओर चल देता है और सोचता है कि गोरैया ने जीभ कटने के लिए उससे जरा भी शिकायत नहीं की। लेकिन वह किसान यह भी सोचकर दुखी था कि उसकी वजह से नन्ही सी गोरैया को कितना कष्ट सहना पड़ता। घर जाते जाते उस किसान को बहुत ही ज्यादा लेट हो जाती है। घर के अंदर जाते ही उसकी औरत बहुत ही खरी खोटी सुनाने लग जाती है और फिर प्रश्नों का तांता लग जाता है कि तुम कहाँ थे, तुम इतनी देर से क्यों आए।
फिर किसान उसको शांत करवाते हुए, अपना उपहार दिखाते हुए सारी आपबीती बता देता है। जब दोनों ने उस छोटे बक्से को खोला तो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस छोटे से बक्से में सोने और चांदी के सिक्के चमचमा रहे थे, जिनकी चमक से उन दोनों की आंखें चौंधिया रही थी। वह किसान बहुत ही खुश हुआ और अपनी औरत से बोला कि अब हमारे दुख के दिन खत्म हो गए। देखो, मेरी नन्ही सी गोरैया ने मुझे कितना अमीर बना दिया है। लेकिन किसान की औरत के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा कि इसका मतलब गोरैया के पास बहुत से सोने और चांदी के बक्से होंगे, जिनका उस गोरैया को क्या काम। और वह किसान को डांटने लग जाती है कि तुम मूर्ख आदमी हो, तुमने बद्धा वाला बक्सा क्यों नहीं लिया। दूसरे दिन बिन बुलाए मेहमान की तरह वह किसान की औरत उस गोरैया के महल में पहुंच जाती है। उसको जरा भी शर्म नहीं है कि जिस गोरैया को थोड़ा सा मांड पी लेने के कारण उसने उसकी जीभ काट दी थी और उसको बेइज्जत करके घर से भगा दिया था, उसके महल के सामने वह आकर खड़ी हो गई। और उसको देखकर वह नन्ही गोरैया बाहर आ जाती है। तब किसान की औरत ने कहा कि मुझे वह बड़ा वाला बक्सा चाहिए जिसको मेरा मूर्ख पति तुम्हारे पास छोड़कर चला गया है। मैं वह बड़ा बक्सा लेकर तुरंत ही विदा ले लूं। गोरैया ने फिर से अपने नौकरों को आदेश दिया और सैनिकों ने वैसा ही किया। उस बक्से को लेकर वह किसान की औरत अपने घर की ओर चल देती है। बक्सा भारी था, जिससे कि उसको कई बार रास्ते में आराम करना पड़ता था। कई बार आराम करने के बाद वह लालची औरत अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाती है और उस बक्से को खोल ही देती। जैसे ही बक्सा खुला, उस लालची औरत के होश उड़ जाते हैं। वह बहुत डर जाती है। अपने जीवन में वह पहली बार इतना डर जाती है जितना कभी नहीं डरी थी। उस बक्से के अंदर से बहुत से राक्षस निकलने लगते हैं और उस किसान की औरत को घेर लेते हैं, जिससे वह किसान की औरत डर कर भागने लग जाती है और भागते भागते अपने घर पहुंचकर अपने पति को सारी बातें बताती है। गोरैया को भी बहुत ही भला बुरा कहने लगती है, जिस पर किसान उसको समझाता है। वह किसान बोलता है कि गोरैया को दोष मत दो, तुमने उसके साथ जैसा किया था उसका फल तुमको मिल गया है और गोरैया ने जो दिया है वह हम दोनों के लिए कम नहीं है। किसान की औरत को अपने ऊपर बहुत ही पश्चाताप होता है। धीरे धीरे किसान की औरत का व्यवहार बदलने लग जाता है। किसान सोचता है कि जो काम वो जीवन भर में नहीं कर पाया, उस नन्ही गोरैया ने तुरंत कर दिया और दोनों खुशी खुशी जीवन बिताने लग जाते हैं। कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन कहानी यह बताती है कि किसान ने गोरैया के साथ अच्छा किया था, तो गोरैया ने उसके उपकार का बदला सोने के और चांदी के सिक्कों को देकर उस किसान को अमीर बनाकर चुकाया। लेकिन गोरैया ने एक बार भी कोई शिकायत नहीं की। एक ही साथ रहने वाले दो तरह के लोग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप भी ऐसे लोगों के बीच हो, तब आप क्या करेंगे? आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने छोटे से कमेंट से बताएं। वीडियो से कुछ भी जानने के लिए मिला हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और कहानी के साथ।